गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुमको फिर से प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। हम अभी तक तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में कि प्राथमिक चिकित्सालय क्या है। आप लोग पीछे है, आप पलट के देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल में भी आता है। अब जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रीय आदर्श, अच्छी नागरिकता, व्यवहार और परियोजना और सामूहिक कार्य। ये सारी चीजें इस प्रैक्टिकल में आती है, जिसमें तुमको अच्छे नागरिक के गुण, अच्छे नागरिक के गुण क्या होते हैं ये तो आपको मालूम है। अच्छे नागरिक का गुण ये होता है कि वो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उसको ज्ञान हो, तभी वो जो है सारी चीज को अच्छी प्रकार से चला सकता है, और नहीं तो फिर वो नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा नागरिक जो होता है अच्छी चीजें और अच्छा अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो है आदर्श नागरिक के गुण, अब देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? देश में हम लोग रहते हैं और उसकी भक्ति, उसकी सारी चीजों को जानते हैं, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। जैसे कि राष्ट्र की रक्षा, एकता एवं अखंड की रक्षा देशभक्त नागरिक कर ही सकता है। ठीक है, अखंडता ये सब देशभक्ति के ही अंदर आ सकता है। प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति की भावना होना, तब ही वो अपने राष्ट्र का दुश्मनों के आघात से बच सकता है। दुश्मन क्या है? देश में बहुत से दुश्मन है, दूसरे देश के लोग चढ़ाई कर देते हैं, तो इसका क्या होता है, हमको बहुत अच्छे से सुरक्षा करना चाहिए। दूसरा बी पॉइंट है माता अधिकार। इसका जो है लोकतंत्र का अवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं, और प्रत्येक नागरिक को बड़ी सावधानी से अपने माताधिकार का प्रत्येक करना चाहिए। और माताधिकार का उचित प्रयोग आदर्श नागरिक के कसौटी पे है। आदर्श नागरिक की क्या है? कसौटी पे है। और कसौटी मतलब उसका चरित्र, चल ये सारी चीजें जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। माताधिकार का सदुपयोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और दुरुपयोग राष्ट्र का निशान कर सकता है। मतलब दुरुपयोग मतलब बुरा व्यवहार, बुरा चीज, ये सारी चीज जो है कर सकता है। उसके बाद है जन कल्याण। जन कल्याण का जो होता है आदर्श नागरिक वही होता है जिसका कारण जन कल्याण से उच्च आदर्श के प्रेरित होता है, मतलब प्रेरित होता है, दिखाता है। और अतः आदर्श नागरिक के समाज के प्रति हित अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, मतलब सब कुछ दे देता है। आदर्श नागरिक का ये होता है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसके बारे में बताता है, और जरूरत पड़ने पे वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद जो है परोपकार, तो आपको बता चुके हैं, किसी की भलाई करना, निःशुल्क भलाई करना, उसी को परोपकार के उसमें लिया जाता है। और उसके बाद परोपकार व्यक्ति के समाज सेवा संस्था में जुड़कर समाज में व्यापक दोनों ही दूर करके आदर्श समाज को स्थापना में अपना योगदान देता है। क्या कहता है? स्थापना में अपना योगदान। तुम क्या कर सकते हो देश के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए, इसका योगदान दे सकता है। वह असहायक, वृद्ध, दीन दुखियों और अपहीनजनों का, अनाथों की सेवा करना अपना धर्म समझता है। क्या कहता है? अनाथों का, दीन दुखियों का क्या करना, सेवा करना जो है हम वो समझता है कि हम अच्छी तरह से कर सकें। उसके बाद जो है जागरूकता। जागरूकता मतलब किसी चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए, ये नहीं कि आलस की तरह पड़े रहना चाहिए। हमारे आज हम कर लेंगे, नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो आज और कल और परसों, ये आज और कल का काम परसों अगर करोगे तो परसों का काम तुम कब करोगे?
इसलिए आलस कभी नहीं करना चाहिए। और उसके लिए जो है हमको जो है पूरे किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता वही के जागरूक नागरिक को निर्भर करती है। और जागरूक नागरिक अपने अपने कर्तव्यों पे अधिकारों के प्रति सजगत रहते हैं और उसका उचित उपयोग करते हैं। मतलब अपने अपने जगह पे रहते हैं, उसका उचित उपयोग करते हैं कि हमको कैसे करना है, ये सारी चीजों का जो है वो करते हैं। और उसके बाद जो है दलबंदी से दूर रहना। दलबंदी तो होता है ना, जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, दलबंदी होता है। एक दूसरे के बारे में बताते हैं या एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं। देश देश के बुराई करता है, स्कूल में जो होता है ये सारी, तो ये दलबंदी से हमेशा हमको क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एक आदर्श नागरिकों का समीकरण विचार का नहीं होना चाहिए, मतलब एक समान विचार नहीं होना चाहिए, फर्क उसे दलबंधु से दूर करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। दलबंधु लोकतंत्र का शासन के लिए अभिशाप है। अभिशाप माने बुराई है इसके से। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो है अनुशासन जो है बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य नहीं। अब स्कूल में बच्चे आते हैं, अगर अनुशासन में ना रहे तो क्या होगा, आप टीचर लोग क्या पढ़ा पाएंगी, नहीं पढ़ा पाएंगी, उनको चुप ही कराते रह जाएंगी। इससे जो है अनुशासन में रहना चाहिए। और अनुशासन एक आदर्श नागरिकों का अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासन व्यक्ति के स्वर विकास में सहायता देती है। क्या करती है, सहायता देती है। और उसके बाद जो है उचित चरित्र। उचित चरित्र हमने तुमको बताते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति का चरित्र जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान का चरित्र बहुत अच्छा है तो इंसान बहुत कुछ क्या कर सकता है। और दैनिक जीवन में आदतों से एक अच्छे नागरिक का पता चल जाता है। व्यक्ति का जीवन आदर्श नागरिकता का प्रदर्शन होता है। एक व्यक्ति का चरित्र को देखकर इंसान पहचान जाता है कि उसका चरित्र कैसा है। और उसके चरित्र के बारे में अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो उसका बुराई करेगा, और जो उसका बुराई करेगा तो वो सबसे बड़ा जो होता है वो दुश्मन होता है। और वो दुश्मन होता है कि वो ये बताना चाहता है कि हमें ज्यादा आता है, उसको कम आता है, उसको नीचा गिराना चाहता है। तो इस चीज को जो है बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको अच्छी आदतें, आप जानते हैं किसी भी कार्य करने के लिए अच्छी आदतें होनी चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छी आदत होनी चाहिए, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें एक व्यक्ति के अंदर रहता है। और राष्ट्रीय में जो राष्ट्र का जो चलाता है उसके अंदर भी बहुत अच्छी आदत है। राष्ट्र चलाता तो है, प्रधानमंत्री चलाते हैं, तो उनके में क्या अच्छी आदत, उनके नीचे वालों की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमको जाना। स्कूल में अच्छी आदत होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें बच्चों में, टीचर में अच्छी आदत होनी चाहिए। अगर अच्छी आदत नहीं है, कोई उसके बारे में बोल देता, कोई उसके बारे में बोल देता, ये सारी चीजें बहुत खराब होती है। इसलिए हम टीचर लोग को बहुत ध्यान पूर्वक अच्छी आदत का ध्यान है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागना। मतलब जब प्रातः काल उठते हैं तो अच्छे नेचर से उठना चाहिए, ईश्वर का नाम लेके उठना चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए, कहना चाहिए कि आज की सुबह की रोशनी दिखाई है। कितने लोग जो है सुबह की रोशनी को देख ही नहीं पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है जल्दी उठना। जल्दी उठने से सारा कार्य जो है बहुत अच्छी तरह से होता है। आप नहा धो के पूजा पाठ कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, यही होता है ब्रह्म। दूसरा पॉइंट है, प्रातः काल उठकर जो है हम लोग को जो है बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका पैर स्पर्श करना चाहिए और उससे जो होता है आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कब लग जाता है हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए बड़ों का हमको बहुत जरूरी है आशीर्वाद देना। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करना। आत्मव्यवहार मैंने अपने व्यवहार से करना चाहिए, इससे हमको बहुत अच्छा मतलब रहना चाहिए।
सुबह उठ के बच्चों से अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपने पति से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और भी जो है बड़े लोग से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, समय से विद्यालय जाना। हमको क्या है, समय से विद्यालय जाना है। बच्चों को जब मम्मी पापा लोग उठाती हैं तो उठ के समय से विद्यालय जाना, समय से नाश्ता पानी करके तभी घर से निकलना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, बराबर के व्यक्ति के साथ शिष्टता एवं सम्मानता का व्यवहार करना। शिष्टता का और सम्मान करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और उसके बाद छठा पॉइंट, बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, उसके समक्ष और शिष्टता और सज्जनता और सहनशीलता दर्शाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को दर्शाना चाहिए। सातवां पॉइंट, अधिकारियों को सम्मान देना। अधिकारियों को सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। हम लोग का अधिकारी कौन है, प्रिंसिपल है। हम लोग जब चाहते हैं तो जब सिस्टर के ऑफिस में घूमते हैं या प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर उसके बाद साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो हमको जो है अपने को बड़ों का सम्मान करेंगे तभी बच्चे जो है हम लोग का सम्मान, जैसे हम लोग से जो छोटी टीचर्स होती हैं हम लोग का सम्मान करती हैं, तभी बच्चे देखते हैं हम लोग का सम्मान करते हैं। तो हम लोग का बहुत जरूरी है। उसके बाद समय का सदुपयोग करना। समय का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए। समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए कि आज करेंगे कल करेंगे, ये नहीं। हम लोग क्या करते हैं, घर ही का काम नहीं करते समय से। अरे घर में देखते नहीं है कि कोई भी सामान फेंका है या कोई सामान इधर उधर है, तो जरूरी नहीं है कि मम्मी ही करे। हम खुद समय अगर है मेरे पास पढ़ाई से तो हमको कर निकाल के काम कर देना चाहिए। घर को सफाई करना, झाड़ना पोछना, ये सारी चीज जो है हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद जो है 9वां पॉइंट है, वार्तालाप करते समय संयम का पालन करना। वार्तालाप करना, फालतू वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो काम की चीज है उसी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद 10वां, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखना है। अपने आसपास का भी वातावरण शुद्ध रखना, ये नहीं कि गंदा रखें। कूड़ा ऊपर से देखे झांक रहे, इधर उधर कोई नहीं जा रहा है, उठा के सड़क पे फेंक देते, ये नहीं। वही कूड़ा में गंदगी है, इधर उधर चली जाएगी। अब प्लास्टिक या आदि क्या है, नाले आदि में फेंक दिया जाता है, नाला जाम हो जाता है और क्या होता है, बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इसका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है, कक्षा में कूड़ा करकट ना फैलाना। कक्षा में, क्लास में कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग को ये मालूम है कि दाई है, साफ सुथरा करेंगे। अब तुम इतना ज्यादा कर दोगे तो वो भी तो गुस्साएंगी। उनको एक कमरा तो नहीं जाना, सभी कमरा को साफ सुथरा करना है। तो इसलिए डस्टबिन में ही कूड़ा को डालना चाहिए। अब क्या है, टॉफी खा के रैपर बाहर फेंक देते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। टिफिन करते हैं, जूठा फेंक देते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना, अच्छी आदतें के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद 12वां, अपनी सभी वस्तुओं को वह स्थित रखना जिससे कि आवश्यकता होने पर शीघ्र उपलब्ध हो। अपने सामान को बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। ये नहीं काम किए उठा के फेंक दिए, अब उससे क्या होता है, फिर वो पूरे घर में सबको चिल्लाना, दहाड़ना, ये बोलना वो बोलना, और फिर सामान जो है उठा के जहाँ का सामान रखने की जगह होती है वहीं रखना है। जब हम मम्मी और पापा अच्छे से रखेंगे तभी बच्चे रखेंगे, वरना बच्चे भी ऐसे उठा के सामान को फेंकेंगे। टीचर को भी जो है समय से सामान कैसे रखना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद 13 पॉइंट, और वस्त्रों को स्वच्छ एवं साफ रखना। वस्त्रों को क्या करना है, साफ सुथरा। स्कूल में जब जाएं तो ड्रेस को साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या करते बच्चे आजकल के इतने सुस्त हो गए हैं कि कपड़ा ही नहीं धोएंगे, प्रेस ही नहीं करेंगे। स्कर्ट में प्रेस ही नहीं रहता है। कॉलर को अगर झांक के देखा जाए तो जब मैल जमा रहता है। हमको अपना वस्त्र जो है बहुत साफ सुथरा, कि लोग देखें। वस्त्र और जूता ही से तो लोग पहचानते हैं कि कितने डिसेंट है।
तो इसको जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। हम लोग लापरवाही कर देते हैं। उसके बाद चौथा है सहायता के पात्रों के अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सहायता करनी चाहिए। अब जैसे घर ही का सहायता करते हैं, काम करना ही एक बड़ा सहायता है। अब जितनी हमारे पास ताकत है उतना ही जबरदस्ती हम लोग को काम नहीं कराना चाहिए, जिससे कि इंसान क्या होता है, थक जाता है और उसके थकान से उसको तरह तरह की बीमारियां या कुछ है। इसलिए जितनी क्षमता है उतना ही काम करना चाहिए। उसके बाद अपने आय के अनुसार व्यय करना। आपने आय के ही अनुसार व्यय करना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। उससे करने से क्या होता है, हम लोग को हानि होती है, परेशानी होती है। काम तो हो जाता है लेकिन बाद में पैसे की बहुत परेशानी। इसलिए हमको घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के लोग पर सोच विचार के ही बात को रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद पशु पक्षियों एवं वृक्षों के प्रति उदारता की भावना रखें। पशु पक्षी का भी ध्यान, अगर हम पाल रहे हैं तो ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दें, उसको मारे, उसको डांटे, ये नहीं करना चाहिए। उसका भी पालन करना चाहिए। उसको समय से खाना देना, उसका समय से, जैसे गाय है, गाय को समय से चारा देना, ये सारी चीज का भी हमको अच्छी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। और सार्वजनिक स्थानों में सदा अनुशासन का पालन। सार्वजनिक स्थानों पे जो है हमेशा अनुशासन, बिना अनुशासन के कोई भी कार्य नहीं करता है। अनुशासन जब होता है, हमने कुछ बात बोला है उसको ध्यान में रखते हैं, उसने कोई बात बोला है उसको ध्यान में। अगर कोई एक गुस्सा होता है तो इसको चुप हो जाना चाहिए। हम दोनों अगर जब एक दूसरे से वार्तालाप करने लगेंगे तो झगड़ा लड़ाई उत्पन्न हो जाएगा और फिर जो है मनमुटाव की भावना होगी। लेकिन गलत कौन है उसे एहसास करना चाहिए कि हाँ हम गलत है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा लास्ट पॉइंट है अपने माता पिता एवं शिक्षकों का सदा आदर करना चाहिए। अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हर धर्म में लिखा है तू अपने माता पिता का आदर करना, तभी जो है बहुत बड़े इंसान बनोगे। वरना अगर जो माता पिता का आदर नहीं करता है, बड़ों का आदर नहीं करता है, उसकी भावनाओं को नहीं जानता है, तो वो जो है इस योग नहीं है। टीचर का सम्मान करना चाहिए, टीचर का आदर करना चाहिए। आप टीचर जैसी भी हो उसका आदर करना चाहिए। उसको आप हम मिलके वार्तालाप करना चाहिए। ये नहीं कि उसका नुक्स निकालना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो इससे हमको जो है बहुत है अच्छी आदतों का हमें बहुत ज्ञान है। और सब कुछ जो है हमको विद्यालय से मिलता है। सबसे पहला जो है घर से मिलता है, घर के बाद विद्यालय से मिलता है। और बड़ों से हमें हर एक शिक्षा लेनी चाहिए। जिस घर में जाते हैं उस घर में देखना चाहिए कि कैसा वातावरण, कैसी है, तभी वो आके उसका। आप सभी को मेरा बाय बाय।